हेलो दोस्तों, आज मैंने देख लिया फ्रॉम सीरीज़ का सीज़न 4 का 9th एपिसोड। इतना फाड़ू था कि मैं उसका रिव्यू करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। आज फ्रॉम सीरीज़ का 9 एपिसोड देखने के बाद मुझे पता चला कि ये सीरीज़ बहुत अंडररेटेड है इंडिया में। लेकिन जिसने भी ये सीरीज़ देखी है एपिसोड उन लोगों के लिए ही सिर्फ पूरी सीरीज़ का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी ही इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है तबीता और बॉयड की कन्वर्सेशन के साथ। जब तबीता बॉयड को पीले सूट वाले आदमी के बारे में बताती है कि उसने पीले सूट वाले आदमी ने उसके घर में घुसकर उसे धमकी दी थी, तभी वहाँ जेड अपना टनल का प्लान लेके आता है। बॉयड उस प्लान के लिए तैयार होता है। तभी बॉयड उससे पीले सूट वाले आदमी के बारे में सब कुछ बता देता है। अगले ही फ्रेम में क्लारा और सोफिया का सीन आता है। सोफिया क्लारा को अपनी काली आंखें दिखाती है। वो क्या था मुझे भी नहीं पता भाई। उसका कुछ सौदा हुआ होता है जो वो सोफिया क्लारा को याद दिलाती है। तभी सोफिया क्लारा को अपने कॉलोनी वाले घर में लेके जाती है। उसे अपने में कमरे में ले जाकर अपने हाथों पर एक नाइफ से कट कर ब्लड निकालती है और क्लारा के हाथ पर भी कट करके ब्लड निकालती है और उन दोनों को हाथों को मिलाकर क्या करती है। तभी सोफिया क्लारा को एक काम देती है और क्लारा एक झटके में तैयार होती है। अभी क्रिस्टी बॉयड को फातिमा की हेल्थ के बारे में बताने जाती है और दूसरी तरफ इस हेनरी के बच्चे के बेवड़े के दौरे ही कम नहीं हो रहे। कभी सोता है, कभी उठता है। तभी मोटी क्लारा सोफिया का काम करने जाती है। फातिमा को कुछ जड़ी बूटी से बनी दवाई देने के इरादे से उसमें अपना ब्लड डाल देती है। नेक्स्ट सीन में विक्टर उस वाइट शर्ट वाले लड़के को दिखता है जो उसे उस बॉटल ट्री गिराने से मना करता है। वो बॉटल ट्री को गिराने से मना करता है। अपने घर के सामने ताबिता और उसका छोटा बच्चा दोनों बैठे होते हैं। तभी वो अजीब से सफ़ेद बच्चे जो सिर्फ ताबिता और जेट को दिखते उसके सामने आकर उसकी तरफ उंगली दिखाते हैं, जो ताबिता समझ जाती है। तभी विक्टर उस सफ़ेद शर्ट वाले बच्चे की बात मानकर जेड और बॉयड के पास आकर उस बॉटल वाली ट्री को गिराने से मना करता है और वो उसे रोकने की धमकी देता है। तभी बॉयड उसे अरेस्ट करके अपने पुलिस स्टेशन में रखता है, उसे हथकड़ी बांधकर रखता है। तभी तबीता भागकर आती है और जेड और बॉयड को कहती है कि उस टनल में सिर्फ क्योंकि इस जगह के रिचुअल्स है, ऐसा है वैसा है कुछ कहकर वो बॉयड को और जेड को मना लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तबीता और जेड टनल के लिए निकलने वाले हैं। सभी लोग उन्हें बाय बाय करके निकलने के जाते हैं। सब लोग बॉटल ट्री के पास आते हैं। तबीता और जेड उस टनल के अंदर जाते हैं। बाकी सब ऊपर ट्री निकालने की कोशिश में तैयार रहते हैं। तभी वो उस भैंसे एल्जिन को सोफिया का एक पुरानी पिक्चर मिलती है और वो भैंसा भी उस पिक्चर को सीधा सोफिया को दिखाने के लिए लेके जाता है। सोफिया देखो, तुम्हारी फ़ोटो मिल गई है। फिर सोफिया उसे अपना सच बताती है कि मैं सिर्फ उन लोगों का रूप ले सकती हूँ जो यहाँ इस जगह पर मर चुके हैं। सोफिया उसका हाथ पकड़ती है। तभी नेक्स्ट जेड और तबीता उस टनल में जाकर एंट्री रोड ब्लॉक करते हैं ताकि वो नाइट स्माइलिंग वाले लोग वहाँ पर ना आ सके और वहाँ पर वो ताबीज़ भी लगाते हैं। सभी लोग ऊपर ट्रक से वो बॉटल वाला ट्री उखाड़ने की कोशिश में जुड़ जाते हैं। तभी वो दोनों सोफिया, जेड और तबीता वहाँ हड्डियाँ डिगिंग करना चालू करते हैं। तभी उस आवाज़ से उन स्माइलिंग लोगों की नींद खुल जाती है और वो स्माइल करते आते हैं और उस एंट्री के पास खड़े हो जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 9 की एंडिंग हो जाती है। आपको कैसा लगा एपिसोड आप कमेंट में बताइए। अगर पूरी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए।